आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12th जीव विज्ञान में पिरामिड। पिरामिड की अगर बात करें हम, पिरामिड होता क्या है। इससे पहले की क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा हम पिरामिड के विषय में किए थे। तो पिरामिड जो है इसकी डेफिनेशन मैंने बताया था, किसी भी परितंत्र को मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं। जैविक घटक और अजैविक घटक को सामूहिक रूप से मिलाकर, जैविक घटक और अजैविक घटक का सामूहिक रूप ही कहलाता है आपका इकोसिस्टम, परितंत्र। तो किसी भी परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों की संख्या फिर से देख लीजिए, किसी भी परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों की संख्या, किसी भी परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों की संख्या जीवभार, ऊर्जा आदि का आलेखी निरूपण पिरामिड कहलाता है। किसी भी परितंत्र की अगर हम बात करें, किसी भी परितंत्र की बात करें तो उस परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर हैं, और वो पोषी स्तर मैं आपको बता रहा हूं, प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स है। तो ये सब जो पोषी स्तर हैं, किसी भी परितंत्र के विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों की संख्या, पोषी स्तरों की संख्या का मतलब जीवों की संख्या। हर एक पोषी स्तर में एक निश्चित जीव होगा, तो वही जीवों की संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पोषी स्तर की संख्या का मतलब है जीवों की संख्या, जीव भार और ऊर्जा। ये तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवों की संख्या, जीव भार और ऊर्जा आदि का आलेखी निरूपण का मतलब है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आलेखी निरूपण का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोग्राफिकल नहीं, केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोग्राफिकल नहीं, केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आलेखी निरूपण। जैसे अगर हम बात करें किसी भी, फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए, किसी भी परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों की संख्या या जीवों की संख्या, जीव भार, ऊर्जा आदि का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिरामिड कहलाता है। जैसे पिरामिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको मैंने दे दिया है, ये आपका पिरामिड है। और पिरामिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर्ब्स श्रब हैं, यहाँ पर हम प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर। इसके बाद यहाँ हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स, उसके बाद टॉप कार्निवोर्स। तो ये जो ग्राफिकल निरूपण हुआ है, एक बार फिर से इसको देखेंगे। ये पहला आपका प्रोड्यूसर हो गया, इसके बाद हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर जो बना है, इसी को ये विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर हो गए, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। ये विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर हैं, और इन पोषी स्तरों में विभिन्न प्रकार के जीव होंगे, और इनकी ये जो आलेखी निरूपण हुआ है, ये जीवों की संख्या पर निर्भर करता है।
कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो इसको हम अगर ये जो संरचना दिख रही है विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों की जीवों की संख्या, ये संरचना जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। ये जो आलेखी निरूपण हुआ है विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों का, इसी संरचना को हम लोग क्या कह रहे हैं, पिरामिड कह रहे हैं। अब ये पिरामिड के प्रकार की बात करें, पिरामिड के प्रकार की बात करें तो पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पिरामिड के प्रकार, पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पिरामिड के प्रकार, पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा है जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। जैसे मैं एक घास के मैदान की अगर बात करूं, घास के अगर मैदान की मैं बात करूं तो घास के मैदान का जीव संख्या के आधार पर पिरामिड हम देख लेते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, तो जीव संख्या की पिरामिड की अगर हम बात करें, जीव संख्या की पिरामिड की मैं बात करूं तो एक घास के मैदान का पिरामिड हम लोग ले लेते हैं। घास के मैदान में साकी पौधे सबसे अधिक होंगे, जिनका चौड़ा भाग होगा। साकीय पौधे जिनकी संख्या अधिक है उनको चौड़े भाग में लिखते हैं, तो साकीय पौधे हो गए। ये जीव संख्या के आधार पर पिरामिड बन रहा है, साकी पौधे। उसके बाद इस पर साकी पौधों पर निर्भर होने वाले जो जीव हैं, जैसे मैं टिड्डा की अगर बात करूं, टिड्डा कीड़े मकोड़ों की बात करूं तो इनकी संख्या साकी पौधों से कम होगी। टिड्डा को सर्प का मेढक खाता है तो मेढक की संख्या उससे कम होगी। सर्प खाता है, सर्प की संख्या। बाज खाता है तो बाज की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि जिसकी संख्या अधिक है वो चौड़े वाले हिस्से में लिखा गया है और जिसकी संख्या कम है वो सकरे वाले हिस्से में लिखी गई है। तो संख्या की बात हो रही है तो जिसकी संख्या कम होगी वो सकरे भाग में लिखा जाएगा, जिसकी संख्या अधिक होगी वो चौड़े भाग में लिखा जाएगा। तो हर्ब्स एंड श्रब की अगर हम बात करें, शाकीय पौधों की बात करें, झाड़ियों की बात करें किसी घास के मैदान में, तो इनकी संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद उस पर निर्भर रहने वाला टिड्डा, उसकी संख्या उससे कम है। मेढक खाता है, मेढक की संख्या टिड्डों से कम है। मेढक को सर्प खाता है, सर्प की संख्या मेढक से कम है। और बाज की संख्या सबसे कम है तो बाज को सबसे सकरे भाग में लिखा गया है। तो जीव संख्या क्या पिरामिड ये बना है कि एक घास के मैदान का जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड बना है यह आपके सामने यहाँ है। और ये पिरामिड जो बना है वो सीधा पिरामिड बना है। किसी घास के मैदान का पिरामिड अगर बनाएंगे आप तो वो पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। एक घास के मैदान की अगर पिरामिड की बात करें तो घास के मैदान का पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। अगर यहाँ पर एक वृक्ष के पिरामिड की मैं बात करूं, एक वृक्ष की पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो एक वृक्ष है और उस वृक्ष संख्या की अगर हम बात करें, वृक्ष तो वृक्ष एक है तो एक वृक्ष की संख्या कम है, एक ही वृक्ष है तो यह सबसे सकरे भाग में लिखा जाएगा। वृक्ष यहां पर मैं लिख दिया, ट्री, तो इसकी संख्या कम है, सिंगल है तो ये सबसे सकरे भाग में लिखा गया। इस पर रहने वाले पक्षियों की संख्या की अगर हम बात करें तो इस वृक्ष पर रहने वाली पक्षियों की संख्या उस वृक्ष की संख्या की तुलना में अधिक है, इसलिए उससे अधिक चौड़े भाग में लिखा जाएगा। और इन पक्षियों के ऊपर जो परजीवी हैं, पक्षियों के ऊपर जो परजीवी हैं,
परजीवियों की संख्या सबसे अधिक है, और इसको चौड़े भाग में लिखेंगे, सबसे चौड़े भाग में लिखेंगे। इस तरह से जो पिरामिड अभी मैंने एक घास के मैदान का बनाया था, सीधा पिरामिड था, एक वृक्ष की जीव संख्या के आधार पर अगर हम पिरामिड बनाएंगे तो यह पिरामिड उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यह घास के मैदान का पिरामिड है जो मैंने बताया है। चौड़ा भाग इसका नीचे है और सकरा भाग ऊपर है, लेकिन यही अगर जीव संख्या की ही बात करें, जीव संख्या के आधार पर ही पिरामिड बनाएं तो एक घास के मैदान का पिरामिड सीधा बनता है, लेकिन वही अगर एक सिंगल वृक्ष की अगर पिरामिड बनाएं, जीव संख्या के आधार पर ही उसका पिरामिड बनाएं, तो यह पिरामिड जो होता है उल्टा हो जाता है। यहाँ आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया है, ये डायग्राम में भी, ठीक है। तो इस तरह से जीव संख्या का पिरामिड, आपका एक पिरामिड मैंने उदाहरण एक घास के मैदान का बनाया तो सीधा बना, एक वृक्ष का मैंने बनाया तो उल्टा बना। अब ये जीव भार का पिरामिड देख लेते हैं। दूसरा जो है, यानी जीव संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। और जीव भार का अगर अब दूसरा जो हमारा टाइप है पिरामिड का, वो जीव भार का पिरामिड है। तो देख लेते हैं जीव भार के पिरामिड की। तो जीव भार के पिरामिड में हम लोग एक तालाब का परितंत्र लेते हैं। उदाहरण में एक तालाब का उदाहरण ले लेते हैं, तालाब का परितंत्र का, तालाब का परितंत्र। तो यहां पर ध्यान रखना है, भार की बात हो रही है, न कि संख्या की बात हो रही है। तो जीव भार की बात हो रही है, तो एक तालाब में जीवों की संख्या की जीव भार की बात हो रही है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जितने भी जलीय पौधे हैं उनका जो भार होगा, जितने भी जलीय पौधे हैं उनका जो भार होगा वो सबसे कम होगा। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको, उनका जो भार होगा वह सबसे कम होगा। जीव भार का पिरामिड की बात हो रही है, यहां संख्या की बात नहीं हो रही है। संख्या की बात होती तो चौड़े भाग में लिखते, लेकिन जीव भार की बात हो रही है। तो जितने भी साकी जलीय पौधे होंगे, जलीय पौधे जो होंगे, जलीय पौधे जो होंगे उनका भार सबसे कम होगा। अब इस जलीय पौधों पर रहने वाले जो जीव हैं उनका भार उनसे अधिक होगा। जीव भार जलीय पौधों पर निर्भर जीव भार उससे अधिक होगा। अब इन जलीय पौधों के ऊपर जो रहने वाले जीव हैं उनको भक्षण करने वाले, मान लीजिए आपके कार्निवोर्स में आ गई छोटी मछलियां, इनका जीव भार उनसे अधिक होगा। और इन छोटी मछलियों को अगर बड़ी मछलियां खाती हैं तो इनका जीव भार सबसे अधिक होगा। यानी सबसे अधिक जीव भार को हम लोग चौड़े वाले भाग में लिख दिए हैं और सबसे कम जीव भार को हम लोग सकरे वाले भाग में लिखे हैं। तो अगर हम जीव भार के पिरामिड की बात करें, जीव भार के पिरामिड की अगर हम बात करें तो एक तालाब के परितंत्र का हम लोग पिरामिड बनाए हैं। तो यहां देख रहे हैं कि तालाब के परितंत्र का जीव भार के आधार पर पिरामिड उल्टा बना है। उल्टा इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि जो चौड़ा सिरा होता है वो नीचे होना चाहिए, न कि और सकरा सिरा ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में जो चौड़ा सिरा है वो ऊपर है और सकरा सिरा जो इसका है नीचे है। तो इस तरह से आपका जीव भार का पिरामिड हो गया। तो जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड की अगर हम बात करें तो यह दोनों प्रकार के जो पिरामिड हैं, दोनों प्रकार के पिरामिड जो हैं वो सीधे हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन ऊर्जा का जो तीसरा प्रकार का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड आप चाहे संख्या के आधार पर लीजिए चाहे भार के आधार पर लीजिए, ऊर्जा का जो पिरामिड है वह सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो यानी पूरा निष्कर्ष ये निकला
कि पिरामिड जो है विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों में विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या, जीव भार और ऊर्जा का आलेखी निरूपण पिरामिड कहलाता है। पिरामिड के 3 प्रकार है मुख्य रूप से, जीव संख्या का पिरामिड, उसके बाद जीव भार का पिरामिड, उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का जो पिरामिड है वह सीधा बनता है, उल्टा भी बनता है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी आपको, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है या उल्टा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आप कभी गलती मत करिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो आज डिस्कस हुआ पिरामिड और उसके प्रकार। अगला टॉपिक अगली मुलाकात में।